गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट कर लिया और हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कंप्लीट कर लिया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में एक टॉपिक अभी थोड़ा सा है जो बचा हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं, इफ़ टू और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, वो देखेंगे आज हम। ठीक है, रॉल्स लॉ की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेट से सॉरी लेट टू कंटेनर्स ठीक है, containing pure liquid A and B। ओके, क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर भूलना मत इसको, क्योंकि वेपर प्रेशर ही पढ़ रहे हैं हम अभी, तो क्लोज्ड कंटेनर तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेट टू क्लोज कंटेनर कंटेनिंग प्योर लिक्विड ए एंड बी। ये सपोज इसके अंदर हमारा लिक्विड ए है, ग्रीन से हम ए को दिखा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कलर ये ले लो। ठीक है, इसके अंदर हमारा लिक्विड बी है और कंटेनर क्लोज है, तो ये कंटेनर हमारा। ठीक है, होगा क्या कि ए के वेपर्स जो है, ए लिक्विड, क्योंकि वोलेटाइल में एग्जांपल लिख देता हूँ, एक एग्जांपल लिख देता हूँ कोई। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल और बेंजीन प्लस टॉल्यूइन एटसेट्रा, बहुत एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, दो लिक्विड दोनों वोलेटाइल हमने उनको मिक्स किया है। तो मिक्स किया है, वोलेटाइल है, तो ए के मॉलिक्यूल्स जो है, ए के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी वेपर स्टेट में आएंगे। ठीक है, और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वेपर स्टेट में आएंगे। सपोज करो कि ए की वजह से जो क्योंकि प्योर है, अभी प्योर है, तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो पी नॉट ए कह रहा हूँ मैं उसको। मैं उसको क्या मार्क कर रहा हूँ? ठीक है, पी नॉट ए, और पी नॉट बी मार्क कर रहा हूँ मैं उसको। जो बी की प्योर बी की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा, कहने का मतलब है व्हाट इज पी नॉट ए, व्हाट इज पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर ए, पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर बी। क्लियर है ना? ठीक है, वी नो, अभी रुको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करें, तो मिक्स कर रहे हैं, मिक्स टुगेदर। मिक्स जब हम कर देंगे इन्हें, मिक्स जब हम कर देंगे, तो सपोज यहाँ पर मैं इनको मिक्स कर रहा हूँ, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये हमारा वही क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है,
अब मिक्स कर दिया है तो ए भी आ गया, ए के पार्टिकल्स भी आ गए मीडियम के अंदर और बी के पार्टिकल्स भी आ गए मीडियम के अंदर। बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो बी के पार्टिकल भी वेपर फेज में आएंगे और ए के पार्टिकल भी वेपर फेज में आएंगे। दोनों के पार्टिकल जो है वेपर फेज में आएंगे। सपोज अब क्योंकि अब वेपर प्रेशर जो होगा वो पहले प्योर थे तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था पी नॉट ए पी नॉट बी, बट अब क्योंकि प्योर नहीं रहे, अभी मिक्सचर हो चुके हैं तो इनका वेपर प्रेशर मैं कह रहा हूँ पी ए और पी बी। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में जब उन दोनों को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर आया और पी और बी भी आया। वी नो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टोटल क्या होता है? पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हमारा एक फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है, पहले से मालूम है ये। ठीक है, अब रॉड्स की बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि क्या मेरा कहने का मतलब है कि पी नॉट ए जो है वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए होगा। सिमिलरली पी नॉट बी जो होगा वो ग्रेटर देन पी बी होगा। क्या ये सही है? तो समझ में आ रहा है? होगा नहीं, क्यों होगा? क्योंकि लिक्विड के अंदर अब ए और बी दोनों हैं। ए और बी दोनों होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे की जगह को कवर करेंगे। अगेन सेम कंसेप्ट है, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए तो वो उसके कम वेपर्स जो है, उसके कम पार्टिकल जो है वेपर फेज में जा पाएंगे। इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर आएगा आफ्टर मिक्सिंग वो क्या आएगा? कम आएगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब रॉड्स आते हैं यहाँ पर। रॉड्स लॉ फॉर टू volatile components mixed together. रॉड्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल, इतना ऐसे ही लिख लो। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is equal to the product of vapor pressure of that component in pure form multiply into, and vapor pressure of a component is equal to the product of vapor pressure of that component in pure form and the mole fraction of that component, the mole fraction of that component. ठीक है, रॉड्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होता है? ठीक है, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट is equal to the product of the vapor pressure of that component in pure form and the mole fraction of that component. इसका मतलब ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू रॉड्स? P नॉट A इंटू एक्स ए और P B क्या होगा? वो होगा P नॉट B इंटू एक्स बी। चलो क्लियर है ना ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था P टोटल का। P टोटल का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, पी ए प्लस पी बी वैल्यूज रखते हैं अगर हम पी ए और पी बी की, तो पी टोटल क्या आएगा? पी टोटल आ जाएगा हमारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी
एक्स बी, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर आपको सॉल्यूशन फेज में, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दिया हो ए और बी का और प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर दिया हो, देन आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द टू कंपोनेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स ए प्लस एक्स बी, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से एक्स बी कैलकुलेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, और इसको यहाँ प्लेस कर दूँ तो पी टोटल आ जाएगा मेरा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या आने वाला है, पी नॉट बी, ठीक है, प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए पी नॉट बी प्लस ये आ जाएगा एक्स ए कॉमन, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी टोटल। क्या आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा देखो ध्यान से, ठीक है, सपोज इस तरफ जो है हमारा ए के मोल फ्रैक्शन है, बढ़ रहे हैं, इधर 0 मोल, इधर और इधर कंप्लीट ए के ही मोल्स हैं, तो होगा क्या, जब 0 मोल्स ए के थे तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे मोल्स ए के बढ़ेंगे उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा जो है वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, सिर्फ एक ही वजह से ना, क्योंकि 1 का मतलब क्या है कि जितने भी मोल्स हैं वो सारे के सारे ए हैं, ए के हैं, तो इन दैट केस टोटल वेपर प्रेशर भी सिर्फ ए की वजह से आएगा। अगर मैं इधर बढ़ाऊं किसके, बी के मोल फ्रैक्शन, इसी ग्राफ से बनाया मैंने, अगर मैं ए को रिप्लेस बी को रिप्लेस करता, आई मीन ए को रिप्लेस करता तो बी आता, बी को रिप्लेस करूंगा तो ए आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इधर उठाऊं तो इधर उठेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली एक्स के मोल्स स्टार्टिंग में तो 0 है, इधर आके कितने हो गए, और जब वो 1 हो जाएंगे तो पी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स पी टोटल विच इज पी बी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी, ठीक है, पी ए प्लस पी बी कह लो इसको सिंपल फॉर्म में, ठीक है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स पी ए, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है अभी विजिबल अच्छे से। चलो तो ये ग्राफ समझ में आया, जब ए के मोल्स 0 होंगे तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और मैक्सिमम जब सिर्फ ए के ही मोल्स होंगे तो उस वक्त प्योर हो जाएगा ना, प्योर फॉर्म में हमने बताया है क्या होता है वेपर प्रेशर, पी नॉट ए होता है। सिमिलरली इसका उल्टा इस तरफ से ले चलो बी का, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आपको कि हमने ऑलरेडी ये अज्यूम किया हुआ है ग्राफ बी की तरफ से ऊंचा और ए की तरफ से नीचे कर सकते हैं, बट वी हैव अज्यूम्ड दैट पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया, ठीक है। वो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होगा तो इसका मतलब बी बड़ा था ए कम था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक चीज जो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं वो ये है, अगर मैं इस ग्राफ को देख के बोलूँ कि जो पी नॉट बी है वो पी टी से कम है, ठीक है, और पी टी जो है वो पी नॉट ए से भी कम दिखाई दे रहा है। पी टी ऑन एन एवरेज मिडल में ले लो, पी ए ये रहा, पी बी ये रहा, पी बी पी टी से छोटा है और पी टी पी ए से छोटा है, ठीक है। चलो ये हमारा वो कंटेनर है जिसके अंदर हमने लिक्विड डाला हुआ था ए का, और बी का,
ए और बी दोनों लिक्विड डाले हुए थे, ठीक है। ये लिक्विड का इंटरफेस है और ए के मॉलिक्यूल्स आपको वेपर फेज में भी मिलेंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी आपको वेपर फेज में भी मिलेंगे। ये हमने पीछे भी देखा था ना, ठीक है। अब समझो मैं यहाँ पे ना एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जेई प्रोस्पेक्टिव से। लिक्विड फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है उसे मैं एक्स ए कह रहा हूँ और बी के जो मोल फ्रैक्शन है उसे मैं एक्स बी कह रहा हूँ। क्या सेम मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेम मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से ए के मोल फ्रैक्शन को एक्स ए डैश कह रहा हूँ और बी के मोल फ्रैक्शन को एक्स बी डैश कह रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। ए कंपोनेंट है यहाँ पर, बी कंपोनेंट है यहाँ पर भी, ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट भी है, दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल थे तो दोनों ही वेपर फेज में भी होंगे, दोनों ही लिक्विड फेज में भी होंगे, ठीक है। तो ए के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये क्या है? वेपर सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। कोई दिक्कत? वी नो दैट कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1 होता है एंड x डैश a प्लस x डैश b भी क्या होगा? 1 होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है ना, ठीक है। चलो, अगर ऐसा होगा तो हमें पता है P डाल्टन्स लॉ ने क्या बताया था? डाल्टन्स लॉ का एक फॉर्मूला भी था, डाल्टन्स लॉ। क्या कहता था डाल्टन्स लॉ? कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है P टोटल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्योंकि गैस फेज में ही हम गैसेस का ही कैलकुलेट करते हैं, तो गैस फेज में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्रेशर ऑफ दैट ए कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर वहां पर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन पेपर में क्या है? एक्स डैश है। इसी तरीके से हम पीबी को लिख सकते हैं, पीबी इज इक्वल टू क्या होगा? पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है। यहां से आप क्या करिए, यहां से आप एक्स डैश ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए। क्या आएगी? पी ए अपॉन पी टोटल और एक्स डैश बी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। क्या आएगा? पी बी अपॉन पी टोटल। पी ए और पी बी की वैल्यू जहाँ तक मुझे पता है, सबको पता है, एक्स डैश ए क्या है? पी ए होता है पी नॉट सॉरी पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल और पी बी एक्स बी क्या होगा? एक्स बी डैश होगा पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलो देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं पी टोटल की, ये बन जाएगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी टी। पीटी की जगह पे मैं रख रहा हूँ पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर पी नॉट ए सॉरी पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पीटी होता है पी ए प्लस पी बी और पी ए और पी बी की ये वैल्यूज है ना, ठीक है। ऊपर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऊपर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था यहाँ पर पी टोटल का, ये देखिए ध्यान से, इसको कुछ मार्क कर देते हैं ना, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। 1 रख लेते हैं इसको 1। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी एक्स बी। यहाँ से हमने ला के इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना? किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें,
या पर्सनल मैसेज कर दें, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जो देखते हैं इस मेरी वीडियोस को, वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखें, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर उसके आंसर्स और सॉल्यूशंस जो है ज़रूर बताऊँगा। देखो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। 2 में इसमें ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है। तो यहाँ से मैं x से निकाल रहा हूँ, फ्रॉम 2 XA कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो आएगा कितना, x से आएगा PT इंटू एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट ए, और एक्स बी क्या आएगा, वो आएगा PT इंटू एक्स डैश बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। क्या हमें पता है पहले से कि एक्स से प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक्स से प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। अगर एक्स से प्लस एक्स बी 1 होता है तो पुट करते हैं वैल्यू को, पी टी इंटू एक्स ए एक्स डैश ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए प्लस पी टी इंटू एक्स डैश बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप पी टी को कॉमन लेके उधर डिवाइडेड भेज दीजिए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 अपॉन पी टी इज इक्वल टू एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी अपॉन पी नॉट बी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि काम कहाँ आएगा ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेस इज गिवन। सवाल में ऐसे करता है, क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में अगर दिया होगा, मैं क्या कह रहा हूँ देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 जो हमने डिराइव की थी उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन हमारे सामने थे ये एक्स और एक्स बी, ये सोल्यूशन फेज में है, लिक्विड फेज में है, ठीक है ना। बट जो यहाँ पे जो फॉर्मूला डायरेक्ट वो ऐसे सवाल दे सकता है कि कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स वाटर एंड इथाइल अल्कोहल if the mole fraction in their vapor phase is this and this, then what will you do? तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये करना है 1 अपॉन पी टी इज इक्वल टू एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी अपॉन पी नॉट बी। तब ये फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता तब, ठीक है, इस बात को समझिए। तो व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज इज गिवन देन यूज दिस फॉर्मूला। कोई दिक्कत कैसे आया मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लेंदी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में भी हो सकता है। देखो ध्यान से, फर्स्ट का तो पता ही है सबको, मैं पीछे से रिवाइज कर रहा हूँ कि यहाँ से चलो दोबारा से, रॉल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट कि वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का क्या होता है, किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है उसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये और ये, ठीक है। हमने दो कंपोनेंट ए और बी लिए थे, उसके अकॉर्डिंग पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स ए। टोटल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स का पता है हमें, पी ए प्लस पी बी, और वैल्यूज रख दोगे तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है, ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी विल बी द टोटल प्रेशर। अगर हमारा लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दिया होगा तो हम डायरेक्टली रखेंगे, कुछ नहीं बोला होगा तो यही रखेंगे, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ग्राफ कैसे बनता है, जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में या डिफरेंट बुक्स में जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे बना है उसको समझाने के लिए मैंने किया है कि एक्स और एक्स बी का सम 1 होता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का 1 होता है, ठीक है। एक्स बी अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, आप एक्स से भी निकाल सकते हैं, प्लीज डोंट कंफ्यूज, ठीक है। एक्स से अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो 1 माइनस एक्स से यहाँ पे पी बी एक्स बी की जगह हो जाएगा, रखेंगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, किस तरीके से ड्रॉ हुई मैंने एक्सप्लेन की। जब मोल फ्रैक्शन ए का 0 होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 होगा, अंडरस्टूड है। जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है, रॉल्स ने भी बोला इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, तो जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन बच जाएंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, ओरिजिनल का मतलब प्योर फॉर्म,
इसी तरीके से इस तरह से ले चलो बी के लिए, जब जीरो होगा तो जीरो वेपर प्रेशर, जब उसका मोल फ्रैक्शन कंप्लीट वन हो जाएगा मतलब खाली बी है अब, तो उसका प्योर फॉर्म कहलाएगा। वी हैव ऑलरेडी assumed that P का A का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज़्यादा है B से, इसलिए ये वाला बना है। अगर B का ज़्यादा होता तो B ऊपर दिखता, A थोड़ा नीचे दिखता। ठीक है, तो यहाँ से इस ग्राफ को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ B in pure form is less than the total pressure, vapor pressure, and it is less than the vapor pressure of A। ठीक है, चलो समझ में आ रही बात। A और B, अब आ गए हम आगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है जो हमने डिराइव किया। A और B वही दो कंपोनेंट हैं, XA और XB लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, XA डैश और XB डैश ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है A और B कंपोनेंट के। तो दोनों का सम चाहे वो वेपर फेज हो चाहे वो लिक्विड फेज हो वन ही होगा। यहाँ से आपने X डैश A की वैल्यू निकालनी है, ये PA रख के, PA क्या होगा हमारा डाल्टन्स लॉ पढ़ा है हमने, PA होगा हमारा PT इंटू एक्स डैश ए, PB होगा PT इंटू एक्स डैश बी, एक्स डैश ए और एक्स डैश बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी। ठीक है, यहाँ पे लिखी पी ए की वैल्यू पी नॉट एक्स ए, पी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और यहाँ से टोटल वैल्यू रख दी। चलो अब हमें इसकी जरूरत है, यहाँ से हमने एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकाल दी और उनको सम कर दिया, क्योंकि उनका सम 1 होता है तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके फॉर्मूला आ गया। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन विल आस्क इफ द वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन वेपर फेज इज गिवन। ठीक है, तब आपको ये फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि एक्स डैश ए क्या होता है, वो होता है पी ए अपॉन पी टोटल। ठीक है, पी ए की वैल्यू हमने पढ़ी तो होती है पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, और पी टोटल 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, है ना, ये हमने फ्रॉम 1 ला के रखी। रेसिप्रोकेट कर दो इसको, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल अगर हम इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स डैश ए इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी डिवाइडेड बाई P नॉट A एक्स एक्स बी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्स बी की जगह मैं 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ये सबको ही पता है, ये एक्स बी की जगह पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो 1 अपॉन एक्स डैश ए इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, सबसे पहले क्या करो इसको डिवाइड कर दो, तो ये पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए 1 प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए। अगेन डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए एक्स ए माइनस एक्स ए से एक्स ए कैंसिल, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, ये आ गया 1 अपॉन एक्स डैश ए। 1 अपॉन एक्स डैश ए इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1 अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूँ, चलो 1 अपॉन एक्स डैश ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1 अपॉन एक्स। दिख रहा है, ये भी फॉर्मूला नहीं डिराइव किया मैंने, ये हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हम ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन आई है हमारी एक, उसका हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे। कैन वी से फाई इज इक्वल टू सी प्लस एम इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द सेम, if we draw the graph, if we draw the curve,
then what will happen, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। x एक्सिस में देखो ध्यान से हमने क्या लिया है, 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। y एक्सिस में हमने क्या लिया है, 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन वेपर फेज। ठीक है, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम एन इंटरसेप्ट ऑफ दिस, क्योंकि प्लस है तो पॉजिटिव जाएगा ऊपर। ठीक है, लेट्स से ये हमारी बेस लाइन है, ये हमारा एंगल बन गया कुछ थीटा। ठीक है, जो स्लोप होगा, slope of this curve, this will be the slope of curve m, p naught b upon p naught a। ठीक है, this is the slope of the curve and this is the intercept, p naught a minus p naught b divided by p naught a। कर्व समझ में आया, स्ट्रेट लाइन का कर्व। अब यहाँ से देखो, अब ये ग्राफ हमने क्यों बनाया, बिना बात के नहीं बनाया, हमें दिखाना था कि ए का और बी का जो वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो है वो किस तरीके से रिलेट करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो द ग्राफ हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, दे रिलेट विद देमसेल्फ इन लीनियर फैशन। ठीक है, और इंक्रीजिंग ग्राफ, ए के लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन बढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सॉल्यूशन टाइप। ये भी रॉड्स ने दिया था और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या कौन से होते हैं, क्या क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और क्या जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो आइडियल सॉल्यूशन होता है विच ओबेज रॉल्स लॉ कंप्लीटली। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से ओबे करे, कंप्लीटली फॉलो करे, उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। एंड सिमिलरली वी कैन से नॉन आइडियल विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ कंप्लीटली। ठीक है, जो रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो ना करे उसे हम नॉन आइडियल कहते हैं। ठीक है, तो नॉन आइडियल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले आइडियल की बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, वी नो ऑन मिक्सिंग करने पे जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज करती है, बिकॉज रेंडमनेस जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। डेल्टा एस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, एस इंक्रीजेस। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट करिए ना, एस एंट्रोपी होती है, आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में, एस इंक्रीजेस तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, उसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच भी सॉरी डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ये कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये जो बात मैंने कही ये दोनों पे लागू होती है, आइडियल पे भी और नॉन आइडियल पे भी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चाहे कोई सा भी सोल्यूशन हो जो है उसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, डेल्टा जी नेगेटिव होती है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है। ठीक है, अगर हम लिखें आइडियल के केस में, सिर्फ आइडियल केस में, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन 0 होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन 0 होता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का मतलब एंथैल्पी चेंज जब दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि किसी तरीके का एंथैल्पी चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली वॉल्यूम, डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज, मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखो। सपोज एक कंटेनर था जिसमें ए के पार्टिकल्स थे, एक कंटेनर था जिसमें ए
ए के पार्टिकल थे, एक कंटेनर है जिसमें बी के पार्टिकल है। बी मतलब है कि ए के मॉलिक्यूल्स हैं तो ए और ए के बीच में बॉन्डिंग होगी, ए और ए के बीच में बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर बी और बी के बीच में बॉन्डिंग होगी, बी के बीच बॉन्ड होगा, किसी भी तरीके का बॉन्ड हो। जब हम इन्हें मिक्स कर देंगे, जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्सिंग होने की वजह से क्या होने वाला है, इनके बीच में ए और बी दोनों आ गए, और ए और बी दोनों आएंगे तो ए और बी के बीच बॉन्डिंग होगी। समझ में आ रहा है? ए और बी के बीच बॉन्डिंग होगी। तो अगर जस्ट बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, देखो क्या होने वाला है, ए के बॉन्ड का जो भी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ही तो डिसाइड करेगा ना कि कितने पार्टिकल्स जो है वो वेपर फेज में आने वाले हैं। इधर से भी कितने पार्टिकल्स जो है बी ए के या बी के वो वेपर फेज में आने वाले हैं। सिमिलरली अब दोनों को अगर आपने मिला दिया है तो ए और बी का बॉन्ड बन गया। अब ए और बी के बॉन्ड डिसाइड करेंगे, ए बी के बॉन्ड डिसाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स की क्या एनर्जी है, वो किस हिसाब से वेपर फेज में आ सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन AB is same as in AA and AB and BB, then the solution will be ideal. Then solution will be ideal. दुनिया में कोई भी सोल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं हो सकता, बट कुछ सोल्यूशन है जो आइडियल, कुछ हद तक आइडियल होते हैं। तो हम उनका एग्जांपल एक लिख देते हैं। बेंजीन प्लस टोल्यूइन इज एज्यूम्ड नहीं, तो बेंजीन प्लस टोल्यूइन एक एग्जांपल हम ले सकते हैं क्योंकि बहुत हद तक किसकी तरह बिहेव करता है, आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन अगर हम लिखें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि डेल्टा एच, पहले तो मैंने वो आपको बेसिक डेफिनेशन बता दी, द सोल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ कंप्लीटली, वो नॉन आइडियल कहलाएगा। अब रॉल्स लॉ कब फॉलो नहीं करेगा, जब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग is not equal to 0, in that case वो सोल्यूशन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अब कैसे होगा, कब होगा, देखो हमने सेम दो सोल्यूशन मिलाए, ए सोल्यूशन को बी सोल्यूशन से, ये बी सोल्यूशन है, ये बी सोल्यूशन है, ये ए सोल्यूशन है, इन दोनों को आप मिक्स करो। इसके अंदर अगेन फिर से जो बॉन्डिंग होगी वो ए और ए के बीच होगी, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो बी और बी के बीच होगी। आप मिक्स कर दीजिए, मिक्स कर देने से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो ए और बी के बीच हो जाएगा। ठीक है, जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, तो इंटरेक्शन किसका आएगा, ए बी का आएगा। सिमिलरली तो अब यहाँ से दो केस बन जाते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट क्या कहता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और केस बी, केस टू क्या कहता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, क्या होता है नेगेटिव डेविएशन? कहने का मतलब ये है कि आप सपोज ए का वेपर प्रेशर था आपका x, बी का वेपर प्रेशर था आपका y, आपने उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर आ रहा है मिक्सिंग करने के बाद वो x और y जो कि इंडिविजुअल के थे
उससे ज़्यादा आने लग जाएगा। ए बी का जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो गया कि जो मिक्सिंग के बाद वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो डिफरेंट आ रहा है ए प्योर में और बी प्योर में, बिकॉज अगर वो सेम आता था वो तो आइडियल सोल्यूशन कहलाता, हमने आपको पहले ही बताया। बट अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो दो तरीकों से डिफरेंट आ रहा है, या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा आएगा, समझ रहे हो, अगर ज़्यादा आएगा, एक्सपेक्टेड से जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आएगी, तो वो कहलाएगी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, बिकॉज रॉल्स लॉ सेज आइडियल कंडीशन, आइडियल से भी जितना आना था उससे भी ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। और अगर कम आएगा तो सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। अब कब ज़्यादा कब कम क्या कंडीशन है उसकी, क्या देखो, पॉजिटिव डेविएशन हमने क्या कहा, ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन, ये डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल्स कितने फ्री हैं टू कम इनटू द वेपर फेज। देखो, जितना कम इंटरेक्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो उतना फ्री होंगे वेपर फेज में आने के लिए, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उनके बीच में वो उतना रेस्ट्रिक्टेड होंगे, है कि नहीं। तो जितना फ्री होंगे, जितना फ्री कब होंगे वो, जब उनके बीच में इंटरेक्शन वीक हो, बॉन्डिंग वीक हो। तो अगर मिक्स कर दिया और ए बी बन गया और ए बी की बॉन्डिंग इंटरेक्शन वीक हुई तो मिक्स करने के बाद, बिफोर मिक्सिंग, वीक आफ्टर मिक्सिंग, इसका मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर बिफोर मिक्सिंग। ऐसे लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर बिफोर मिक्सिंग, जो है वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन molecular interaction before mixing is stronger than, ये स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, हम यहाँ पे इसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग। यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन की। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मिक्सिंग से पहले ज्यादा था और मिक्सिंग के बाद हो गया कम, ए बी बनने पर जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन था वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, नाउ दे आर मोर फ्री टू कम इनटू द वेपर फेज। सो बिल्कुल इसी तरीके से वेपर फेज बिफोर, वेपर प्रेशर बिफोर में, आफ्टर मिक्सिंग is more than vapor pressure before mixing। मिक्सिंग के बाद जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है मिक्सिंग से पहले से, इसका मतलब ज़्यादा आ रहा है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। इसी को अगर हम ग्राफ से समझें तो ग्राफ से समझते, देखो कैसे मैं पॉजिटिव डेविएशन दिखाऊंगा। ये सेम वही एक्स ए इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर 0 है, इधर 1 हो गया, और इस तरफ एक्स बी इंक्रीज हो रहा है, इधर 0 है, इधर 1 हो गया। तो अगर आइडियल होता सोल्यूशन तो कैसा बनता, ए पी नॉट ए यहाँ होता, ठीक है, और कहीं पी नॉट बी यहाँ होता, ठीक है, और ये हमारा पी टोटल होता। पी टोटल का मैं अलग कलर दे दे रहा हूँ, ये लो। अब होगा ये
ठीक है। अब होगा ये कि जो आइडियल था तो ये वेपर प्रेशर आने वाला था, बट अब आइडियल नहीं है, अभी नॉन आइडियल सोल्यूशन है और पॉजिटिव डिविजन समझा रहा हूँ मैं। तो पॉजिटिव डिविजन में क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आइडियल से क्या आएगा, इंक्रीज होके आएगा। ठीक है, पी ए कुछ कंट्रीब्यूट ए करेगा, कुछ कंट्रीब्यूट बी करेगा, और दोनों का मिला के ये आया क्या हमारा पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आई बात। पॉजिटिव डेविएशन क्यों आया, क्योंकि बिफोर मिक्सिंग करने से पहले जो ए और बी में जो इंटरेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग था, मिक्सिंग करने के बाद वो इंटरेक्शन वीक पड़ गया, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा फ्री हो गए वेपर फेज में आने के लिए, और वेपर फेज बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ा पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन क्या है कि सेम इसमें भी, क्योंकि ये भी नॉन आइडियल है, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इसमें भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इसमें भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, अब इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल अब तुम समझ चुके होंगे सारे बच्चे कि ए का जो इंटरेक्शन है, बी का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इन दोनों को मिलाने के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, यानी कि सॉरी उल्टा लिख दिया, इन दोनों को मिलाने के बाद, पहले तो वीक थे दोनों के इंटरेक्शन, बट आफ्टर मिक्सिंग इन दोनों में जो है किसी तरीके का कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, कुछ हो गया, इंटरेक्शन इंक्रीज हो गया, तो ए बी में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो गया कंपेयर टू इंडिविजुअल ए एंड बी बी। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, सेम चीज को अगेन ग्राफ पे देखो, आपको बुक में ये ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ पे वही ये एक्स ए है 0 1, इधर एक्स बी है 0 1, ठीक है, ये ए का, ये बी का, ठीक है, ये हमारा टोटल। अब मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ, नेगेटिव डेविएशन में ये इधर आ गया, ठीक है, तो ये नीचे की साइड चला गया ना, डाउनवर्ड साइड चला गया ना, तो दिस इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ, जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, वो आप थोड़ा सा कुछ कुछ उसमें से याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है, थोड़ा एक तो एग्जांपल याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन में बेंजीन प्लस टोलुइन, एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है, देखो आइडियल क्यों कह रहे हैं मैंने, थोड़ा सा नोट करो, दोनों एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मिक्सिंग के बाद किसी तरीके की इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो रही होती, इस वजह से बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% आइडियल होते हैं, नहीं होते, 100% आइडियल सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये सोल्यूशन बहुत हद तक आइडियल होते हैं, इसलिए हम इसे आइडियल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जब सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी तरीके की इंटरेक्शन मिक्सिंग के बाद नहीं हुई, तो वो आइडियल की कैटेगरी में डल जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव अब हुआ ये कि इंटरेक्शन वीक पड़ गई, आफ्टर मिक्सिंग जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गई, वीक हो गई, तो इस वजह से वो पॉजिटिव डिविजन दिखा देता है। उसका एग्जांपल है H2O प्लस, हुआ ये पॉजिटिव डिविजन। ठीक है, पॉजिटिव डिविजन वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, टोलुइन प्लस CCl4,
ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में हमारे आ जाते हैं जिनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है आफ्टर मिक्सिंग, जो आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं किसी भी तरीके का बॉन्ड, वो सारे कैटेगरी में देखो आप, है ना। जैसे वाटर प्लस HCl हमारा, वाटर प्लस एसिड HNO3, वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है। हमारा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन इंटरेक्ट करेंगे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। हमारा ये मिथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो these are some of the examples of आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। कुछ इसमें से आप याद रखेंगे कि जब आप सवाल करेंगे, आप जब थियोरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पेपर में आता है व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, स्टेट द एग्जांपल एक्सेट्रा, जो भी है। तो आपको एग्जांपल लिख के लिखना होगा, हर सवाल में आप एग्जांपल लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है हम यही समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। इसको आज यही खत्म करते हैं। कल हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करा के कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज कल खत्म हो जाए हमारा, ठीक है। चलो।